पहुंच गए हैं प्रश्नावली 4.4 में, यानी कि एक्सरसाइज 4.4 में, जिसमें एक क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात करना है, यदि मूल का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है। 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर ये चीज़ भूल गए हैं क्या कि मूल की प्रकृति कैसे पता चलता है, तो डी से पता चलता है, जो कि डी होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। 3 सिचुएशन होता है जो कि हम बार बार पहले भी एक्सरसाइज में रिपीट कर चुके हैं कि जब ये 0 से बड़ा होगा तो 2 मूल होगा और दोनों अलग अलग मूल होगा। ठीक है, 2 मूल होगा और दोनों अलग अलग मूल होगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग निकालेंगे और ये 0 के बराबर होगा तो हमारा समान मूल होगा और 2 मूल होगा, 2 मूल होगा, समान मूल होगा। जब हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे और ये हमारा 0 से छोटा होगा, क्या होगा? 0 से छोटा होगा, तब हमारा ये जो है कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं, कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशन है। तो ये सबको हम सॉल्व कर देंगे, इसमें देखेंगे क्या सिचुएशन है और कोई मूल नहीं है कि 2 मूल है कि समान मूल है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 दिया है। अब इस क्वेश्चन में आपको देखना है, सबसे पहले a का मान कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। b का मान कितना दिया हुआ है? माइनस 3 दिया हुआ है। c का मान कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब निकालना क्या है? d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर गुने माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 2 गुने c का मान 5 है। माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये गुना करेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा माइनस 4 इसमें गुना हो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 4ac, जो कि बिल्कुल यहाँ पे हम गलत लिखे हैं। माइनस 4 a के जगह पे 2 गुने a के जगह पे कितना लिखाएगा? 2 गुने c के जगह पे कितना लिखाएगा? 5 लिखाएगा। b तो है नहीं इसमें। तो 4 दूनी के 8 और 8 बचे के कितना हो जाएगा? 40। 9 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 31। कितना आ जाएगा? माइनस 31। अब यहाँ पे आपको पता होगा, क्या पता होगा? ये पहला क्वेश्चन था हमारा कि माइनस 31 जो आया है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, डी का मान, वो 0 से छोटा है या बड़ा? तो आप देख सकते हैं ये जो है हमारा 0 से छोटा है, यानी कि इसका जो है कोई अस्तित्व नहीं होगा, मूल का कोई मूल नहीं होगा। मूल मतलब सुनना, कोई मूल नहीं होगा, इसका मूल का अस्तित्व नहीं होगा, इसका कोई मूल नहीं होगा। कब? जब ये 0 से छोटा निकला हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा निकला, कोई मूल नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। इसका हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से छोटा है तो कोई मूल नहीं होगा, इसका कोई मूल नहीं होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब दूसरा में एबीसी का मान पहले बता दिया। ए का मान कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। बी का मान कितना दिया हुआ है? -4√3 दिया हुआ है। सी का मान कितना दिया हुआ है? तो 4 दिया हुआ है। तो हम लोगों को निकालना है डी का मान, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी का मान कितना है? -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 3 गुने सी का मान 4 है। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 के 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48। -4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तो 16 48 हो जाएगा, माइनस 4 12 और 12 से कितना हो जाएगा? 48। यानी कि ये दोनों घट करके 0 आ जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ये 0 के बराबर आ गया। जब हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले हैं तो ये 0 आ गया। क्या आ गया? 0। तो 0 आ गया, यानी कि 2 मूल तो होगा लेकिन 2 समान मूल होगा। कैसा मूल होगा? 2 समान मूल होगा। कैसा मूल होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हम लोग निकाले हैं ये कैसा होगा? तो 2 समान मूल होगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को अब हम लोग कोई फॉर्मूला यूज़ कीजिए या फिर गुणनखंडन कीजिए, जैसे कीजिए, बस इसका मूल निकालना है। तो हम लोगों को ए बी सी का मान पता ही है, तो बस फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a माइनस बी, यानी कि माइनस 4√3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। अब देखिए, या तो आपका मन है तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, नहीं मन है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। बोलिए डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग निकाले हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाले हैं ना, कितना आया है? 0, यानी कि रूट के अंदर यहाँ पे 0 लिख देंगे, बटा में 2a, ए के जगह पे कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 4√3 बटा 3 दूनी के 6, यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस 2 रूट से बाहर निकलेगा 0 तो 2 ना आएगा, एक तो एक प्लस आएगा एक माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 4√3 और दोनों समान ही होगा तो एक और भी क्या हो जाएगा? -4√3। यहाँ से 2 मूल निकल गया दूसरा नंबर क्वेश्चन का। अब बस करना क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निकल गया तो पता चल जाएगा कि मूल 1 होगा, 2 होगा या कितना होगा। अगर वो निकल गया तो हमारा आंसर आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तीसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जब देखिएगा तो ए का मान 2 है। ए का मान कितना है? 2। बी का मान क्या है? बी का मान है -6 है। बी का मान -6। सी का मान कितना है? तो सी का मान 3 है। अब बस क्या करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है। बी स्क्वायर माइनस -4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो बी के जगह पे रखेंगे कितना? -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के जगह पे कितना रखेंगे? तो 2 गुने सी के जगह पे 3। -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 -4 दूनी 8 दिया के 24। 36 में से 24 जाएगा कितना बचेगा? तो ये हो जाएगा 12। यानी 12 जो आया वो 0 से बड़ा आया, और 0 से जब बड़ा आया तो कहेंगे इसका 2 मूल होगा और 2 अलग अलग मूल होगा। 2 अलग अलग मूल होगा। अलग अलग मूल होगा। 2 होगा लेकिन अलग अलग मूल होगा। ठीक है। अब 2 मूल कैसे निकालेंगे? तो हम लोग बस फॉर्मूला पे लगाएंगे। कैसे? जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो -b यानी कि -b के जगह पे लिखेंगे -6 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग निकाल चुके हैं। कितना निकाले हैं? तो हमारा आया है कितना? 12 आया। 12 बटा 2 गुने ए के जगह पे कितना रखेंगे? ए के जगह पे 2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +6 प्लस माइनस रूट 12 बटा 4। यानी कि यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। एक हो जाएगा 6 प्लस रूट 12 बटा 4, ये हमारा हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 6 माइनस रूट 12 बटा 4, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। एक प्लस में और एक माइनस में, क्योंकि कोई भी संख्या जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2 में रहेगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लगाया जाता है। तो ये जो हमारा संख्या दिया गया था, समीकरण जो दिया गया था 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, इसका 2 मूल आ गया 6 प्लस रूट 12/4, 6 माइनस रूट 12/4। पहला नंबर क्वेश्चन 3 गो था, तीनों बन गया। इसमें बताइए तीनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? तीनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से दूसरा नंबर क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। k का ऐसा मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि उसका कितना बराबर मूल हो? 2 बराबर मूल हो। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें बस 2 ही है ना। 2 क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि 2 बराबर मूल हो, तो इसीलिए 2 बराबर मूल जब होता है, जब 2 बराबर मूल होता है उसका एक सिचुएशन होता है। क्या होता है? कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। यही ना होता है कि जब d का मान 0 के बराबर हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो, तो उसका 2 मूल होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले निकाल लेते हैं। a का मान 2 है, b का मान k है और c का मान 3 है, इतना दिया गया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसका 2 मूल बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी यानी कि k का स्क्वायर -4 गुने 2 गुने 3 बराबर 0 के बराबर होगा। तो k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 दिया के 24 बराबर 0 होगा। तो k बराबर हो जाएगा रूट अंडर, पहले तो उधर जाएगा 24, तो 24 उधर जाएगा, k स्क्वायर बराबर 24 हो जाएगा। स्क्वायर का उधर रूट हो जाएगा तो k बराबर रूट 24 हो जाएगा। प्लस माइनस एक तो लिख सकते हैं, यानी कि k का मान पहला में क्या आ गया? 24। बताइए तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा? बस हम लोगों को ये चीज़ सिर्फ समझना है कि कह रहा है मूल बराबर हो, तो मूल जब 2 को जो भी हमारा शून्य 2 आएगा और दोनों समान आएगा तो एक ही सिचुएशन में आता है कि 0 बराबर हो, तो वहाँ से हमारा निकल गया। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले गुना कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा kx स्क्वायर, इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस kx प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। माइनस ये kx स्क्वायर और ये गुना होगा तो 2kx हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? 2kx प्लस 6 बराबर 0। ठीक है। a का मान कितना हो गया? तो a का मान हो गया k। a का मान कितना हो गया? k। b का मान कितना हो गया? तो b का मान -2k हो गया। ठीक है। c का मान कितना हो गया? तो c का मान 6 हो गया। ये हमारा हम लोगों को पता चल गया। अब जो है सबसे पहले मूल बराबर है, यानी कि 0 के बराबर होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। बी स्क्वायर यानी कि -2k का स्क्वायर -4 गुने ए के जगह पे कितना रखेंगे? ए के जगह पे रखेंगे k गुने सी के जगह पे रखेंगे 6 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 k स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4k गुना हो जाएगा पूरा एक ये सब अपने में, तो 6 चक 24 के हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 चक 24 के माइनस में बराबर 0। 4k 24 के उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 4k स्क्वायर बराबर
24 के, ठीक है। अब जब हम इसको निकालेंगे k का मान तो वो k के रूप में निकलेगा। अब अगर यहाँ पे हम लोग चाहें तो यहाँ से 4 के कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 के। जब 4 के कॉमन लेंगे 24 है, 24 में 4 हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, क्योंकि 6 गुने 4 हम लोग लिख सकते हैं 24। तो यहाँ पे हम लोग 4 के कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 के कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया k माइनस, यहाँ पे 24 में से 6 चला आया, k तो चली गया, बराबर 0। यहाँ से हमारा दो मान हो गया, 4k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0, k माइनस 6 बराबर 0। तो k का मान हमारा यहाँ से आ गया 6, k का मान क्या आ गया? 6। इसमें हम लोग निकाले थे k का मान, तो √24 आया था, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें हम लोग निकाले हैं k का मान, तो k का मान आ गया 6, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो दूसरा नंबर का आंसर हो गया 6। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? यहाँ पे बस कॉमन लेकर के बनाना था तो वो कर दिए। जैसे भी आपको मन करे एकदम फटाफट अपने तरीका से क्वेश्चन करना चाहिए, तब मजा आएगा। क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है अगर संभव है तो सबसे पहले देखिए संभव है ये चेक करने के लिए पता है वही करना पड़ेगा। b² माइनस 4ac बराबर वो करेंगे ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि संभव है, तब इसका समीकरण का हल करेंगे, नहीं होगा। सबसे पहले कह रहा है एक आम की बगिया बनना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। चौड़ाई से दुगनी हो ना लंबाई, तो हम लोग पहले चौड़ाई को मान लेते हैं। तो चौड़ाई बराबर x मान लिए तो लंबाई क्या हो जाएगा? चौड़ाई बराबर x मान लिए तो लंबाई क्या हो जाएगा? 2x। लंबाई क्या हो जाएगा? 2x। और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। तो अगर हम लोग ये आम की बगिया जो बना रहे हैं इसका हम लोग अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुनी चौड़ाई, क्योंकि पहले ही कहा दिया दुगनी है, इससे तो पता चल रहा है कि आयत है, वर्ग तो है नहीं, वर्ग होता तो समान ही होता सब कुछ। तो यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमारा कितना दिया हुआ है? 800 मीटर स्क्वायर, तो 800 लिख दिए। अब चौड़ाई हमारे पास कितना है? चौड़ाई हमारे पास है x, लंबाई हमारे पास है 2x बराबर 800। तो x में 2x जब हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। ऐसे कर सकते हैं, या फिर 800 को इधर ही हम लोग रहने देंगे तब भी हम लोग को फायदा ही डायरेक्ट बन जाएगा। इधर ही रहने देते हैं 800, ये 2 से कटेगा, ये कितना? 400 बार में। तो x स्क्वायर बराबर 400 आ गया। x स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 400। x का मान क्या आ गया? √400। तो x का मान बाहर निकालेंगे कितना निकलेगा? प्लस माइनस 20 निकलेगा, या तो प्लस में या तो माइनस में, दोनों निकलेगा, रूट से बाहर निकलेगा। तो x का मान हम लोग यहाँ से ले लिए 20, यानी चौड़ाई हमारा हो गया 20 मीटर। और जब हम लोग लंबाई निकालेंगे तो लंबाई 2 गुने x यानी कि 2 गुने 20 यानी कि 40 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 मीटर। देखिए लंबाई हो गया 40 मीटर हमारा, और चौड़ाई हो गया जो हम लोग माने थे 20 मीटर, ये हमारा निकल गया। यानी कि हाँ संभव है, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं संभव है। अब ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। तीसरा के बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में संभव है, इसमें बताना है, सॉल्व करके देखना है संभव है या नहीं है। तो हम लोग आराम से देखेंगे। क्वेश्चन है कि क्या निम्न स्थिति संभव है यदि क्या निम्न स्थिति संभव है यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या है कि दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनका आयु का गुणनफल जो है 48 था, ठीक है। और दो मित्रों का आयु का योग 20 वर्ष है। तो दो मित्रों का आयु का वर्ग 20 वर्ष है। हम ऐसा बोले कि दो दोस्त है, दोनों का जब उम्र जोड़ेंगे तो 20 होगा, तो हम बोलेंगे कि एगो का 10 है तो दूसरा का क्या होगा? तो बोलिएगा 10 है। तो कैसे निकाल ले? तो दोनों को जोड़ करके 20 है, तो एक 10 है तो दूसरा से घटाएंगे तो 10 ही ना आएगा, यानी दूसरा निकल जाएगा। तो सेम यहाँ पे हम लोग करते हैं, क्या करते हैं कि माना पहला मित्र का आयु अगर x वर्ष मानते हैं, क्या मानते हैं? x वर्ष, तो दूसरा मित्र का आयु कितना हो जाएगा? दूसरा मित्र का आयु कितना हो जाएगा? दूसरा मित्र का आयु हो जाएगा 20 माइनस x। कितना हो जाएगा? 20 माइनस x हो जाएगा, 20 माइनस x हो जाएगा। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व दोनों का जो आयु है 48 वर्ष, गुणनफल दोनों का 48 वर्ष तक। 4 वर्ष पूर्व अगर जाएंगे, 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व जाएंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा,
और इसमें भी 4 और 4 जाएंगे तो 20 माइनस एक्स माइनस 4 और दोनों का गुणनफल कितना है 45। ये हो गया, एक से पूरा गुना होगा, 4 से पूरा गुना होगा तो x माइनस 4, 20 में से पहले 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 16 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। x से इसमें गुना करो तो 16x, x में उसमें गुना करो तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 में इसमें गुना करो तो 16 चक 64 माइनस 64, माइनस 4 में माइनस एक्स को गुना करो तो माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48 हो जाएगा। ठीक है, 16x में से 4x यहाँ पे जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 20x, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48। ठीक है, अब इसको बस इधर लेकर के आना है, पूरा जितना भी एलएचएस में सबको लेकर के आते हैं आरएचएस में। तो आरएचएस में क्या बन जाएगा जो देखिए, तो आरएचएस में बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर, आरएचएस में क्या बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 20x, इधर प्लस 20x था इधर आएगा तो माइनस 20x माइनस 64, इधर आकर के प्लस 64 हो जाएगा और इधर प्लस 48 हो जाएगा, प्लस 48 हो जाएगा, प्लस 64 प्लस 48 हो जाएगा। इधर माइनस 64 था इधर प्लस 64 हो गया, इधर प्लस 20x था इधर माइनस 20x हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, 64 में 48 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 के 2 बचा कितना 1, 6 4 10 और 1 11, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस में 112, यानी कि इसके बराबर 0, यानी कि हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इतना आ जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, बस इसको क्या कीजिएगा तोड़ना है, या तो फॉर्मूला से बनाइए या तो जैसे बनाइए, तोड़ करके एक का एक मान लाना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर यहाँ से पहले चेक करना चाहते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे रख करके पहले चेक कर लेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ रहा है तो कहेंगे पॉसिबल है, नहीं आ रहा है तो कहेंगे नहीं है। यानी कि अगर यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है क्वेश्चन ये वाला, तो पहले चेक करने के लिए भी कह रहा है, जो ये कह रहा है ना कि अगर संभव हो इसका मान अगर 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा संभव होगा, अगर 0 से छोटा होगा तो संभव नहीं होगा। तो बस इसको क्या करना है हम लोग अपने तरीका से बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेना है। ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 20 और सी बराबर 112 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको बस बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रख करके चेक करते हैं, ये 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा तो कहेंगे संभव है। और बस फॉर्मूला जो हम लोगों को पता है क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इस पे अगर हम लोग रख देंगे इसका पहले चेक करके, तो इसका जो है हमारा पहला मित्र का आयु निकल जाएगा, फिर उसी में हम लोग 20 घटा देंगे तो दूसरा मित्र का आयु निकल जाएगा। तो यहाँ से चेक करके इसको क्या कर लेना है, बना लेना है। और ये चौथा नंबर क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। चौथा के बाद है 5वां नंबर क्वेश्चन, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क का बनना संभव है यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई अगर है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के पार्क का बनना संभव है। सबसे पहले तो परिमाप 80 मीटर का और क्षेत्रफल 400 मीटर का एक पार्क बनना संभव है। परिमाप 80 मीटर है तो हम लोगों को तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं, माना लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप दोनों भुजा को बस जोड़ देना है, तो परिमाप बराबर x प्लस वाई बराबर 80 मीटर, ऐसे हो सकता है। अगर यहाँ से हम लोग y का मान निकालना चाहते हैं तो y बराबर हो जाएगा 80 माइनस x, ऐसे हो सकता है ना यहाँ से y का मान। अब क्षेत्रफल 400 मीटर का आ रहा है तो क्षेत्रफल यानी कि x गुने y, ये दिया है 400 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल जो दिया है यानी कि x गुने y दिया है ये 400 मीटर स्क्वायर। अब x का मान तो x ही रहने दो और y की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 80 माइनस एक्स, क्या लिख सकते हैं 80 माइनस एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा 400। अब x को पूरा से क्या करना है, गुना करना है, तो ये हो जाएगा 80x माइनस x गुने x, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। पूरा को इधर लेकर के आ जाएंगे तो 0 बराबर x स्क्वायर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर 80x प्लस में था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 80x हो जाएगा, इधर 400 माइनस में था तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इसमें भी कह रहा है कि संभव है या नहीं, तो सबसे पहले जो हमारे पास समीकरण आया है एक्स स्क्वायर माइनस 80x माइनस 400 बराबर 0, तो इसमें a का मान दिया हुआ है 1, b का मान दिया हुआ है माइनस 80 और c का मान दिया हुआ है माइनस 400, ये ना दिया गया है।
तो इसमें बस करना ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकालना है, और ये अगर 0 से बड़ा आएगा या फिर 0 के बराबर आएगा तो कहेंगे संभव है, 0 से छोटा आएगा तो संभव नहीं है। तो ये फटाक से निकालिए, निकाल करके बताइए कि संभव है या नहीं है, और अगर संभव है तो बस फॉर्मूला जो हमारा है उस पर रख करके निकाल लीजिएगा। अगर यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं तो ये फिर आराम से बना लीजिएगा। मेन जो है ना ये बताना होता है कैसे कैसे मानना है, अगर ये बता दिए तो ये स्टूडेंट जो पढ़ने वाला है